नमस्कार, मैं केशवराय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और आज हम एक ऐसे लेखक और फिल्म मेकर से बातचीत करने वाले हैं जिनकी अब तक 5 फिल्में आ गई हैं और 12 पुस्तकें आ चुकी हैं और सभी साहित्य और सिनेमा में इतनी लोकप्रियता है। और दोनों क्षेत्रों में आपको देश ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। आपकी पुस्तकें भी बेस्ट सेलर में हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे उनकी लेखनी के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में। तो नमस्कार भानु जी। नमस्कार केशव आ, भाई, कैसे हैं? साहित्य और सिनेमा जी। दोनों में आप बराबर लिख रहे हैं और यथार्थवाद और दर्शन भी आपकी लेखनी में है। तो ये कहाँ से आता है? मौलिक लेखन है आपका। कई तरह तरह की बातें आपके बारे में पढ़ी हैं। आपकी फिल्में संदेश प्रधान होती हैं, प्रेरणादायक होती हैं। तो थोड़ा अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में बताएं, फिर फिल्मी यात्रा के बारे में बात करें। नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ केशव जी को, जिन्होंने समय निकाल के और इस वार्तालाप को बढ़ाया। साहित्य और फिल्म अलग नहीं है। हाँ, ये अलग है कि आप अगर फिल्म यथार्थ पे बनाते हैं, सच्ची घटनाओं पे बनाते हैं, या आपकी फिल्मों में मैसेज सच्चा होता है, संदेश सच्चा होता है, अंतर वहाँ है। चाहे आप किताब लिखें, चाहे आप फिल्म बनाएं, विधा एक ही है। विधा अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपका जो लेखक चाहता है, जो मैसेज कन्वे करना चाहता है, वो कोशिश करता है और वो हो भी जाता है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब एक फिल्म मेकर का ध्येय, उसका पर्पस पैसा होता है, जब वो पैसे के लिए बनाना चाहता है, तो उसकी लेखनी में वो पैसे का पुट दिखता है, वो क्रिएटिविटी कहीं चली जाती है, पैसे का पुट सामने आता है, साहित्य गुम हो जाता है। आज की लेखनी और फिल्म मेकिंग में आप साहित्य कम और पैसे का पुट, कमर्शियल एंगल ज़्यादा दिखता है। हमारी पहली किताब, पहली फिल्म थी सब कुछ है कुछ भी नहीं। अंतिम जो अभी लास्ट हमारी फिल्म आई 1922 प्रतिकार चौरी चौरा, इंग्लिश कंट्री जो मेरी बुक है, उन सब में मैंने यही कोशिश किया है कि पैसा कम दिखे, साहित्य ज़्यादा दिखे, कहानी ज़्यादा दिखे, और कहानी के पीछे जो ध्येय है वो लोगों तक पहुँचे। मैसेज आज नहीं तो कल, अगर एक फिल्म मेकर है या साहित्यकार है, वो कभी कभी नहीं दिखता है, कम दिखता है, लेकिन उसको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। एक दिन केशव राय जैसे कोई आते हैं, उससे बात करते हैं और फिर लोग जानने लगते हैं। तो जो एक फिल्म मेकर की जो धारा है और एक जो आपका जो काम है, जो आपकी अकादमी है, आपकी साहित्य, हम सब एक ही काम में लगे हुए हैं, लेकिन आपका काम इसलिए बड़ा हो जाता है कि आप हमारी चीज़ों को सही ऑडियंस तक, सही लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपने जो बात कही साहित्य में पैसों की, तो अगर उसको ऐसा ना कहते हुए साहित्यिक भाषा में ही कहें कि आज का जो साहित्यकार है वो लिखने के पहले मार्केटिंग शुरू कर देता है। जी, अभी मैंने देखा। हाँ, वो मार्केटिंग शुरू कर जी, देता है। मैंने देखा कि जी नाम लेना, आई डोंट नो, मुझे जी, ठीक नहीं, लगता है कि आशीष नहीं। त्रिपाठी और दूसरे नाम है। मैं नाम लेता हूँ बिल्कुल। आपको। मैं जी, चेतन भगत का भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू देख रहा था, जी, जिसमें अभी बुक निकली नहीं है, लेकिन मार्केटिंग उनकी, उनके एडवांस बुकिंग, पॉडकास्ट, ये वो सब एडवांस पहले से कर बुकिंग। लेते हैं वो। देखिए, पैसा अगर आपको कमाना है ना, तो फिर आप कोई और काम कीजिए, तेल बेचिए, जी और भी बहुत कुछ है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। जी शेयर मार्केट है, और भी बहुत कुछ है, धंधे बहुत हैं। आप किताब लिखते हैं तो लोगों तक पहुंचने दीजिए। उतावले मत बनिए चेतन भगत की तरह कि अरे नहीं यार, मैं तो बस आ गया और मेरी किताबें। अभी कुछ वो कंपेयर कर रहे थे, किसी ने उनको बोला 10 लाख बिकती है, 1 लाख बिकती है, बेस्ट सेलर है। ये सब बेकार की, मतलब इसमें साहित्यकार गुम हो जाता है, लेकिन अब और जेन्युइन जेन्युइन जो जी साहित्यकार है वो गुम हो जाता है। साहित्य गुम हो रहा है, और उसका कहीं ना कहीं से एक ऐसा व्यवसाय बनता जा रहा है। वो व्यवसाय नहीं है। हम लोग फिल्म बनाते हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर हैं,
फिल्में बनाते हैं, लेकिन फिल्मों में जब वो कहानी, आपने शुरुआत ऐसे की कि भाई ओरिजिनल कहानी होनी चाहिए, मौलिक, वो नहीं है। एक फिल्म अभी बहुत बड़ी हिट हुई है, हम नहीं उसकी बात करना चाहते हैं, लेकिन चलिए आप, वो भी एक कॉपी है, इसकी कॉपी वो, उसकी कॉपी को, ये फिल्म मेकिंग नहीं है, धंधा है। और जब आप धंधे करने में लग जाते हैं तो साहित्य, फिल्मों की फिल्म क्रिएटिविटी सब गुम होता चला जाता है, खो जाता है। और फिर वो एक, यस जी यस, नहीं कोई नहीं, आपने जिस तरह से कहा कि आपका मार्केटिंग पब्लिसिटी में इतना ध्यान नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ लेखन में रहता है, इसलिए 12 पुस्तकें हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो लेखक है अपनी पांडुलिपियां लेकर प्रकाशक दर प्रकाशक घूमता रहता है, कई बार उसकी पुस्तकें आती नहीं है, भटकता रहता है, अंततः वो आती है और बड़ी हिट हो जाती है। तो फिर कहीं ना कहीं वो लेखक भी अपनी जो इच्छाएं या डिमांड रखने लग जाता है प्रकाशक के सामने भी, कि मुझे इतना पैसा मिलेगा तो मैं आपके लिए प्रकाशन के लिए लिखूँ। आपकी पहली पुस्तक का अनुभव कैसा रहा, उसके बाद निरंतर आती गई, प्रकाशकों से आपके संबंध किस तरह से? देखिए, जो मेरी पहली किताब रेत की नदी हिंदी में थी, बाद में मैं, क्योंकि मुझे भाषा, मेरी वाइफ हिंदी में लिखती है, अंजू की 3 किताबें आ चुकी हिंदी में लिखती हैं, उनको हिंदी से बहुत प्रेम है, मुझे भी हिंदी से प्रेम है। लेकिन अगर आपको बड़े ऑडियंस तक पहुंचना है, लोगों तक पहुंचना है, तो आपको इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा। और अगर आप कंफर्टेबल हैं, जैसे मेरी वाइफ अंजू, उसको हिंदी से इतना प्यार है कि वो बोलती है कि मैं अपने प्यार को, मैं भाषा के प्यार को बरकरार रखना चाहती हूँ और मेरे को उसमें मज़ा आता है। लेकिन मैंने चूँकि पढ़ाई मेरी ऐसी हुई है, सेंट बैसिस कॉलेज, FCI, ये सब, तो मेरी दोनों भाषा पे थोड़ी बहुत, भाषा पे कमांड कहना ऐसा तो सही नहीं होगा, लेकिन है, दोनों में मुझे मज़ा आता है। मुझे इंग्लिश में भी बहुत मज़ा तो आता है, हिंदी में भी बहुत आपकी मज़ा आता है। पुस्तक में अलग अलग विषय क्या थे, किन विषयों पर आधारित? मेरी जो पहली बुक है, जिसमें मुझे पेंगुइन ने पब्लिश किया क्या हुआ, बात है, इंटरनेशनल पब्लिश, यस बहुत यस बड़ा नाम, यस, बहुत बड़ा नाम। हाँ, वो है तो डार्क वो रेन। अनुभव कैसा रहा जब आपने उनको वो, कहा? जी जी, वो अनुभव बताइए अपना। वो मेरे, एक नया लेखक जी अपनी जी, पांडुलिपियां लेकर जाता है, हाँ, तो जी जी। इतना बड़ा प्रकाशन, क्या कहना डार्क रेनबो एक ऐसी बुक है जी। जो, जिसमें एक अंधे व्यक्ति को आंखें आ जाती है और वो लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा था अभी तक स्पर्श से, जब टच करते हैं, जब वाह, अंधा इंसान आवाज़ से, नॉइज से, क्या बात, अच्छा विषय था, अभी बहुत तक वो उससे कर रहा था, लेकिन जैसे उसकी आंखें आ जाती है, वो टच चला जाता है, तो वो उस टच को ओह मिस कर रहा क्या होता है बात। और वो बोल रहा होता है कि यार ये जो आप लोग देख रहे हो ना, वो उसको मिस कर रहा होता है। मतलब जो बहुत अच्छा। इंद्रधनुष को देखना चाहता था, 7 कलर्स को, बोला ये इससे ज़्यादा मेरे पास जो था वो मैंने खो दिया। क्या ये बात, वो कहानी थी जिसको, ये कहाँ से आया आपका थॉट? ये सर, ये थॉट मैं बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पे, होली फैमिली है एक बहुत अच्छा जो विषय, वाह वर्ली क्या। मुंबई में है, और रिवेरो साहब उसके जी उसके सुना, केयर टेकर, इसका उनका तो नाम। हिंदी में भी आना चाहिए सर, बहुत अच्छा विषय है ये तो। हिंदी में भी कोशिश करूँगा, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हम हिंदी में फिल्म बनाते हैं उसको, जी। लेके, तो हिंदी से हम फिल्में बना के उन्हीं किताबों को, उन्हीं तो मैसेज उसके को, बाद कौन कौन से प्रकाशकों के पास फिर आपका? फिर हमने बहुत सारे फिर तो प्रकाशक को ब्रांड बन ही ट्राई गया, किया। पेंगुइन के साथ आना फिर मतलब। पेंगुइन से आया, फिर पेज टर्नर के साथ मेरी हॉन्चो पब्लिश हुई। वाह फिर मैंने साउथ की एक चेन्नई की पब्लिकेशन कंपनी है, महात्मा आफ्टर 150 ईयर्स, नोशन प्रेस नाम है उसका, उसमें किया। लेकिन बाद में मैंने ये देखा कि अगर आप, वो लोग भी वहीं पहुंचते हैं अपनी किताबों को बेचने के लिए, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, पोथी है, और गूगल है, ऑडियो बुक है। तो फिर अंजू ने, मेरी जो पत्नी है, उन्होंने उसको बोला कि इससे अच्छा कि हम लोग डायरेक्टली उनके पास पहुँचे, और गूगल बुक के थ्रू 67 कंट्रीज़ में हमारी किताबें पहुँचती हैं और बिकती हैं, और इसका पूरा श्रेय उन लोगों तक पहुँचाने का मेरी पत्नी अंजू को है। आपकी पुस्तकों पर कोई फिल्म बनी है? मेरी डार्क रेनबो पे मैंने बनाने की कोशिश की, फिल्म अच्छी नहीं बन पाई, मैं उसको दोबारा बना रहा हूँ दूसरे नाम से। अच्छा। लेट मी ट्यून द
रेनबो, लेट मी ट्यून द रेनबो, उसी बुक पे बेस्ड है वो, और वो देहरादून में हम लोग शूट करेंगे। ऑडियो बुक के बारे में आपका क्या चल रही है? हाँ, ऑडियो बुक अभी जो 2 किताबें हैं मेरी, लटियन दिल्ली और लटियन दिल्ली, जर्नी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ऐसी 2-3 किताबें हैं जिसका ऑडियो निकला है। और अभी जो मेरी इंग्लिश कंट्री, ये किताब जो है, इस किताब का हम ऑडियो लेके आ रहे हैं। तो ऑडियो भी लोग सुनते हैं गाड़ियों में। देखिए, इम्पॉर्टेंट आपकी स्टोरी होती है। अब आप चाहे फिल्म बनाएं, चाहे बुक लिखें, चाहे वो स्टोरी के अंदर आपके अंदर वो मैसेज होना चाहिए जो आप कहना चाहते हैं। ये देखिए, लेखक जो होता है ना, ये इसलिए मैं डिफर करता हूँ, चेतन भगत हो या आपने एक और नाम लिया त्रिपाठी, आशीष त्रिपाठी, ये इनके इनके अब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन महाभारत रामायण की स्टोरीज को लेके, वो कैरेक्टर्स को लेके डेवलप करते हैं। वो राइटिंग नहीं है, वो साहित्य नहीं है। साहित्य ये है कि आपका जो ओरिजिनल क्रिएशन है, जो आपने देखा। अब मैं आपसे मिलता हूं और आपसे मिलने के बाद लगातार मिल रहा हूं केशव जी से, और बाद में मुझे लगा अरे केशव जी कैसे दिखते हैं, उनका बाल कैसा है, उनके चश्मे कैसे हैं, और बाद में मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, और फिर मैं केशव जी की अकादमी से के पास गया, और वहाँ बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया, और उसके पीछे जो लेयरिंग होती है, लेयर 1 2 3 4, लाइक अगर आप किसी मेडिटेशन सेंटर में जाएं तो आप वही आदमी नहीं रहेंगे, आप पूरा आप लेयर 2 में चले जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ मेडिटेशन करना। तो उसी तरह से ये लेयर्स के ऊपर जो बुक होती है, उसके लेयर्स होते हैं। अगर आप उन लेयर्स को समझ नहीं पाए, लेखक, साहित्यकार और बाकी जो इंसान है, उसके अंदर वही डिफरेंस होता है कि वो उन लेयर्स को समझता है। वो देख के भी पीछे बहुत सारी चीज़, आपके पीछे की कहानी है जो आपके जीवन में घटित हुआ, या जो आपकी आदतें हैं, उसके पीछे वो उन चीज़ों को ढूंढता है, समझता है और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। ये राइटिंग मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे से भी विद्वान लोग हैं, ये देखा जाता है और जो आज के साहित्य में मिसिंग है। मुझे लगता है कि वो आज के साहित्य में वो जो लेयर 2 है, लेयर 3 है, जो अंदर की जो खोज है। जब आप एक, मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ त्रिपाठी जी, अमीश त्रिपाठी के, कि वो जब उस कैरेक्टर को लेके आते हैं, अब एक कैरेक्टर को आपने पकड़ लिया और आपने शॉर्टकट मारा, चूंकि रामायण सबको मालूम है, महाभारत सबको मालूम है, तो आप बोलते हैं देखिए महाभारत की जो कैरेक्टर है सीता जी, इनके ऊपर पूरी की पूरी की स्टोरी। वो राइटिंग मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं तो बहुत तुच्छ छोटा राइटर हूँ, लेकिन ये राइटिंग नहीं है। अच्छा, विदेश के जो ऑथर हैं, यानी कि जो लेखक हैं और अपने भारतीय लेखक हैं, वह पैसों के बल पर पब्लिसिटी और प्रसिद्धि के बारे में उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या उनकी सोच अलग होती है, उनकी लेखनी अलग होती है, उनकी भाषा में नयापन होता है, क्या विशेषता होती है जो हमसे ज़्यादा वो लोकप्रिय होते हैं, पैसा ज़्यादा कमाते हैं? देखिए, फिर पैसा कमाने की बात तो है, कोई तो लोकप्रियता होगी, ब्रांड बनेगा तो आएगा। हाँ, तो ज़्यादा कहीं ना कहीं कमाते उनकी होंगे, मैं popularity मना तो- नहीं करता हूँ, popularity तो ज़्यादा लेकिन रहती है। अरुंधति रॉय की आप जो फर्स्ट बुक है, उसके अंदर देखिए डेप्थ, जो लेयरिंग की बात कर रहा हूँ, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दूसरे राइटर हैं जो इंडियन राइटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर वाले की भी बात करूंगा मैं, जो विक्रम सेठ की बात है, ये सुटेबल बॉय। अब आप देखिए वो कहानी में सलमान रश्दी, लेकिन सलमान रश्दी की बात मैं नहीं करना चाहता, आई एम नॉट फैन ऑफ सलमान रश्दी, लेकिन विक्रम सेठ की बात है, अमिताभ घोष हैं। अब उनकी एक छोटी स्टोरी सुटेबल बॉय ले लीजिए, है खोज एक सुटेबल बॉय की, एक परिवार की, लेकिन उसके अंदर अगर आप देखेंगे इतने लेयर्स हैं जीवन के। जूता लोग नहीं पहनते थे उस समय, और उसके अंदर जो सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहा है वो आदमी, अंदर मन के अंदर उस लड़की के घुस के बाद में उस लड़की को जो सिलेक्ट करता है, वो जो बाद में फाइनली उसी लड़के को क्यों सिलेक्ट करता है, उसका जो रीजनिंग है। अंग्रेज आए थे उस समय, ब्रिटिश टाइम था, तो वो क्राफ्टिंग है, क्राफ्टिंग की राइटिंग के साथ जो डेप्थ होता है, इसलिए वो बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो बहुत नोन है। ये मिसिंग है आज के समय में जो किताबें ली, वो उनका ध्यान, जैसे आप कह रहे हैं बार बार पैसे की बात, तो लोगों का ध्यान पैसा कैसे आएगा। अगर आपको पैसा आना है ना, आप कमर्शियल फिल्म बनाइए,
अच्छा, आपने कमर्शियल बुक लिखी है, अमिताभ फिर अब घोष- साहित्य नहीं है वो। अमिताभ घोष की बात की। जी जी। अमिताभ घोष ने जो पहला उपन्यास लिखा, हाँ, 300 पेजेस उन्होंने पूरे कंप्लीट कर लिए जी थे, जी। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने सब फाड़ के फेंक दिए। ऐसा आपके साथ कभी कभी होता है कि आप पूरी पूर्णता की ये ओर हुए और आप संतुष्ट नहीं हुए, जी, वापस लिखना बहुत शुरू बार कर होता है। जैसे मैं एक किताब अभी नई बुक लिख रहा हूँ, मेटामॉर्फोसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब चूंकि वो कॉन्शियसनेस के ऊपर किताब है, जिसके ऊपर अगर आपको मालूम हो, आइंस्टाइन और रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 के आसपास, मे बी 1932, मे बी 1922 नो 28 के आसपास दोनों लोग मिले, एक साइंटिस्ट और एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अब दोनों कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। एक साइंटिस्ट है जो प्योर साइंटिस्ट है, जो बोलता है, जो आज के साइंटिस्ट है, बोलते कॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, हम लोग साइंस ने ऐसे किया वैसे किया, क्वांटम फिजिक्स और इसकी बातें होती हैं। लेकिन दोनों लोग सेम पेज पे थे, क्योंकि दोनों लोगों की सोच में एक जेन्युइन अप्रोच था। वो कहीं ना कहीं आज की राइटिंग में, आज के ऑथर्स में, आज के जो लेखक हैं, आपका सवाल मैं मिस किया, सॉरी। आपने पांडुलिपियां हैं जो कई बार, हाँ, तो वो वैसा होता है। फेंक तो देते हैं, ये फाड़ जो, देते हैं। हाँ, तो ये जो किताब मैं लिख रहा हूँ, ये कई बार, एक तो उसमें बहुत फियर फैक्टर है कि जो मैं लिख रहा हूँ कॉन्शियसनेस के ऊपर। हमारा एक ग्रुप है यहाँ पे, हाइको, वहाँ पे जाके कई लोगों के सामने मैंने रखा कि मैं जो ये कह रहा हूँ बात, कि भाई हमारे अंदर कुछ नहीं है, जो है सो बाहर है, हम नेचर से जुड़े हुए हैं और हम उनके अंदर हैं। मतलब बाहर अंदर भी कुछ नहीं, देयर इज़ नो आउटसाइड इनसाइड। हम एक जुड़ाव है, नेचर के साथ हमारा जुड़ाव है, और वो जुड़ाव मतलब हम नेचर के अंदर हैं, हम नेचर के बाहर है ही नहीं। तो वो जो कॉन्शियसनेस है, वो उस जुड़ाव को कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करता है। उस बुक में मुझे बहुत उसकी एक स्टोरी भी है, बट जो कॉन्शियसनेस है, जो मेटामॉर्फोसिस, जो एक हमारे जो हम माँ हमारी होती है, उसके अंदर हम रहते हैं, फिर हम बाहर निकलते हैं, दुनिया में आते हैं, वहाँ से लेके, और हमारी जो यात्रा होती है ये 100 साल की, 80-90 साल की या 100 साल की। तो वो जो यात्रा हमारी होती है, उस पर जो ये बुक है, उसको जैसा आप कह रहे हैं ना, बार बार लिखना, और वो चल रहा है अभी, और उसको मैं 2 साल से लिख नहीं पा रहा हूँ। नॉर्मली अगर जैसे इंग्लिश कंट्री है या बाकी सब है, उसमें भी टाइम लगता है मुझे, लेकिन वो लिख लेता हूँ फिर भी। लेकिन जी जी, ये इस तरह की बुक में टाइम लग रहा है, और वो फाड़ने गांधी वाले। जी पर भी आप बहुत काम कर रहे हैं, पुस्तक भी आ रही। उसके पहले गांधी जी विज्ञान को मानते थे, आधुनिकवाद को मानते थे कि आने वाले भविष्य में विज्ञान और आधुनिकतावाद का बहुत प्रबल वो होगा। क्या इस बात से भविष्य को लेकर उनमें था ऐसा कि नहीं, विज्ञान चलेगा आगे बहुत? अब और आपकी पुस्तक क्या लिख रहे हैं वो बताइए, आ चुकी है। नहीं, गांधी जी के बारे में जब उन्होंने 150 साल पूरे किए, 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी, मेरी बुक है वन महात्मा आफ्टर 150 ईयर्स। वो अलग कहानी है। जब महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो हम इस बुक में हम उनकी बात नहीं करते हैं। वो उसमें तुषार गांधी जी हमारे साथ को राइटर हैं, और हम लोग उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें 3 साल से। महात्मा गांधी का जो थॉट है बहुत ह्यूमनिस्टिक है, बहुत 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 ह्यूमन थे, बहुत इमोशनल थे। और वो ह्यूमन जो उनका जो हमारे इमोशनल पार्ट है, मेरे को लगता है वो ज़्यादा उसमें उनका इंटरेस्ट था। साइंस में होगा, मैं तो इतना नहीं जानता हूँ कि उनका, अब ये कोई नहीं कहता ऐसा, कोई आपका ये सवाल ही पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि महात्मा गांधी का साइंस के साथ क्या रिलेशन है, विज्ञान में उनका क्या है। वो मैं पढ़ के उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे को उसकी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, अब आप फिल्मों के बारे में बताएं सर, ये तो साहित्य की मेरी बात है। जैसे हमारी बुक है, वैसे हमारी फिल्म में, पहली बुक थी, पहले हमारी फिल्म थी सब कुछ है कुछ भी नहीं, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज पे था। जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी, एक्चुअली मेरा मानना है कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है। और महात्मा गांधी ने जो थॉट दिया, जो ग्राम स्वराज्य का कॉन्सेप्ट दिया, राम राज्य जिसको बोलते हैं, उस पर वो फिल्म है। और उस फिल्म को बहुत सक्सेस मिला, पूरी दुनिया में गई, G5 पे अभी भी चल रही है इतने सालों से। 2005 में रिलीज़ हुई थी वो पहली फिल्म मेरी। उसके बाद ये जो बुक है मेरी, डार्क रेनबो, वो जिसमें मैं दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उसको ट्राई किया बनाने की। फिल्म पूरी हुई है और पार्शियल रिलीज़ भी हुई। उसके बाद मैंने एक कॉमेडी बनाई बच्चों की, गन पे डन,
जो बच्चों की कॉमेडी थी, जिमी शेरगिल और बहुत सारे उसमें आर्टिस्ट थे। उसके बाद मैंने बनाई बी द चेंज, फिर वापस महात्मा गांधी के थॉट पे था, लेकिन महात्मा गांधी की कहानी नहीं मैं कहता हूँ। जब मैं महात्मा गांधी या किसी भी ऐसे महापुरुष के ऊपर बनाता हूँ तो उनके थॉट को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और मुंबई में ओपन स्पेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो बी द चेंज उसी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद एक और फिल्म जो अभी रिलीज़ हुई है, जो फीचर फिल्म थी, 1922 प्रतिकार चौरी चौरा, जो फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट था जिसको चौरी चौरा घटना के बाद बंद कर दिया था महात्मा गांधी ने, वो थी। और अभी अभी जो अनाउंसमेंट है, जो आपका जी प्रोडक्शन जी, का था। अभी हम लोग पहली बार में 2 साल के बाद, 2 साल से हम लोग स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। संतोष जी प्रोड्यूसर हैं उसके, और पीस मेकर उनकी मैगजीन थी जो जिसमें हजारों कहानियाँ हैं। तो हम लोग प्लान करके चल रहे हैं कि 1000 एपिसोड्स लेके आएँ। और अभी पहला सीरीज़ हम लोग 9 दिसंबर से शूट करेंगे। क्या बात और 10 एपिसोड होंगे, 10 एपिसोड का एक सीज़न होगा, हाफ एन आवर का, पीस मेकर क्राइम रिपोर्ट, जिसमें क्राइम की तो स्टोरीज होगी लेकिन उसके साथ पुलिस की भी स्टोरीज होगी कि पुलिस क्या फेस करती है जब वो क्रिमिनल्स को चेस करती है, या उनका वो किस रूटीन में रहते हैं, ये लेके आ रहे हैं। 2 फीचर फिल्म भी उनके साथ है, एक है स्माइल ऑफ अ गर्ल, और एक और फिल्म है, फीचर फिल्म है। ये सब दिल्ली में शूट होगा और उसके प्रोड्यूसर वो रहेंगे, और उसका नाम है स्मॉल टाउन बॉय। क्या अंतिम प्रश्न है। जी सर। एक जब उपन्यासकार जो उपन्यास लिखता है तो उस किरदार में वो इतना डूब जाता है कि लिखने के महीनों बाद उस किरदार से निकल नहीं पाता। एक तो ये हो गया। अब आप फिल्में भी लिख रहे हैं, फिल्में में भी कोई किरदार जब उस कलाकार को करता है उसके बाद वो भी 2-4 महीने तक उस किरदार से निकल नहीं पाता है। ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है। आपका क्या राय है, जब कोई उपन्यास लिखते हैं, कोई किरदार को लिखते हैं, तो उसके पूर्ण होने के बाद उपन्यास पूरा हो गया, उस किरदार से निकल पाते हैं? हाँ बिल्कुल निकल पाते हैं। हुआ ऐसा कभी कि निकल नहीं पा रहा हूँ नहीं यार नहीं, उससे? ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आई एम हाँ, ब्लेस्ड, भगवान ने मुझे ब्लेस किया है। मैं एक साथ 2-3 प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। फिल्मों का जो स्क्रिप्टिंग है वो उसमें लोग कहते हैं कि अच्छा स्क्रीन प्ले, अच्छा राइटर हूँ मैं, ऐसा लोग बोलते हैं। और मैं वो प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, मैं बहुत फ्री रहता हूँ। और छोटी फैमिली है मेरी, एक बेटा है, आपका ही नाम है, केशव, और तो वाइफ है, तो 3 लोगों का परिवार है ये, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। नई पीढ़ी के फिल्म लेखकों को और गद्य और पद्य में साहित्य जगत के लेखकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही हाथ जोड़ के ये सबको बोलना चाहता हूँ कि भाई, आप अगर लेखक हैं या फिल्म मेकर हैं तो आपके आसपास जो स्टोरीज़ हैं उसमें बहुत स्टोरीज़ हैं जो जो आप बोल सकते हो। ये दूसरे की स्टोरीज़ लेके मत बनाओ, मेरा अपना ये मानना है और यही सजेशन है। क्योंकि आप, ये जो फास्ट है कि पैसा तुरंत मिल जाएगा, अगर आपको पैसा चाहिए तो कमर्शियल फिल्में हैं बनाने का, एक है, सब लोग बनाते हैं, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं यही कहता हूँ। आसपास घटनाएं घटित तो होती हैं, वो तो हो गया, लेकिन काल्पनिक का भी तो अपना अहम रोल है इसमें। जी जी, जो कल्पना होती है वो हकीकत से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ज़्यादा। जिसको आप समझते हैं कल्पना है। मेरी एक स्टोरी है, मेरी एक स्टोरी है जर्नी ऑफ लाइफ एंड डेथ में, जिसमें एक किरदार है, वो ममता जीतवानी नाम है। उन्होंने मेरे को एक बार ये कहा था, शॉर्ट स्टोरी मैंने डाला हुआ है, कि जब मैं शूटिंग करती हूँ तो एक्शन और कट के बीच की जो ज़िंदगी होती है वही मेरे को लगता है, पहले लगता था वही फेक है, अब लगता है वही रियल है, या वही रियल है। जब मैं शूटिंग करती रहती हूँ जिसमें मेरे चेहरे पे मेकअप होता है और मैं दूसरे की लाइंस को बोल रही होती हूँ, मैं परफॉर्मेंस दे रही होती हूँ, उस समय जो 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 मेरा किरदार कर रहा होता है, और मैं जो जिस किरदार को मैं निभा रही होती हूँ, एक्चुअली वही लाइफ है। जो फिक्शन जैसा कुछ नहीं है। क्या? फिक्शन जो है वो सच से भी ज़्यादा सच है। सत्य वही है जो फिक्शन जिसको हम समझते और हैं। आप दोनों नॉन फिक्शन फिक्शन दोनों हम लिख रहे दोनों हैं। करते हैं, हमको चलिए। ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। हाँ पीएमसीआर, जी। पीएमसीआर तो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, सच्ची जो घटना घटी है, जो क्राइम हुआ है, उस पर बेस्ड है। आपकी ये पुस्तकें एक बार हम ये भी दिखाना चाहेंगे। जी जी, ये है ब्लाइंड फेथ है, स्टूल पिजन है,
महात्मा आफ्टर 150 ईयर्स है। ये मेरी पहली बुक जो रेत की नदी है। क्या बात। ये मेरी पहली बुक जो 1900 इंग्लिश की पहली बुक जो जी, जी। लिखी गई थी। लैटिन डेली है इंग्लिश कंट्री जो अभी पब्लिश हुई है, वाह, जो मेरे हाथ में भी है। क्या बात। और ये जर्नी ऑफ लाइफ एंड डेथ, वाह, ये दोनों किताब अलग है। एनस्लेव बाय टाइम लाइफ के बारे में है, उसको एक्सप्लोर किया हुआ है। और ये रेड हॉट चिली एक कहानी है महिला की, जी, उनकी जर्नी है, उनके लाइफ की, देहरादून की स्टोरी है। जी, क्या बात। तो ये कुछ 12 किताबें हैं, क्या बात। 5 हम फिल्में तो हैं। चाहते हैं आपके 12 पुस्तकों में फिल्में बने, जी और सर। निश्चित रूप से हमें जानो इनको आपने Yes, sir. बताया कि नहीं ये सब आपको, जी क्योंकि वो तो नेटफ्लिक्स और ये आप निश्चित रूप से इनके राइट्स वगैरह बिल्कुल। लेंगे वो आपसे। बिल्कुल हम जो आपको मालूम है मार्केट कैसा है, जी, आप जी। ही पहुंचाएंगे तो हम पहुंचेंगे, बिल्कुल। नहीं तो हम बैठे नहीं, रहेंगे नहीं। और ये इंटरव्यू देते रहेंगे। हमारी ओर से शुभकामनाएं, थैंक बधाई। यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।